सत्येंद्र जैन मामले में बड़ा अपडेट है। क्या पंजाब सरकार गिर जाएगी? 3 और बड़े घोटालों से क्या आम आदमी पार्टी हिल जाएगी? सोचिए कि एक तरफ दिल्ली जल बोर्ड के कथित भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। दूसरी तरफ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर एक ऐसा पत्र सामने रख देता है जिसमें वो दावा करता है कि अभी तो ये शुरुआत है। सुकेश का कहना है कि 3 और बड़े विभागों से जुड़े कथित घोटालों और भ्रष्टाचार के खुलासे जल्द किए जाएंगे। तो फिर सवाल यह है कि क्या सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं? क्या सुकेश चंद्रशेखर के दावों से पंजाब की राजनीति में भूचाल आ सकता है? एक बड़ा सवाल यह भी कि क्या यह सिर्फ एक जेल में बंद आरोपी की राजनीतिक बयानबाजियां हैं या इसके पीछे कोई सच्चाई है जिसे जांच एजेंसीज गंभीरता से लेंगी? फिलहाल इन सवालों का जवाब साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सुकेश के इस नए पत्र और दिल्ली जल बोर्ड मामले ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ राजनीतिक हमलों को एक नया मुद्दा दे दिया है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी टेंडर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में एंटी करप्शन ब्रांच ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ और आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में अंकित श्रीवास्तव, नागेंद्र यादव, राजा कुमार कुरा और पंकज वर्मा भी आरोपी हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के बाद अंकित श्रीवास्तव को 2 दिन की एसीबी रिमांड पर भेजा, जबकि सत्येंद्र जैन समेत बाकी 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यानी मामला अब सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसीज की कार्रवाई के बाद यह मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है और आगे की जांच में कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इन सबके बीच सुकेश चंद्रशेखर का पत्र इस पूरे विवाद को और राजनीतिक रंग दे रहा है। सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को लिखे पत्र में दावा किया कि साल 2021-2022 में उसके द्वारा किए गए कई खुलासे अब सही साबित हो रहे हैं। उसने शराब नीति मामले का जिक्र करते हुए दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित भ्रष्टाचार को भी अपने दावों से जोड़ने की कोशिश की। सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि 3 और प्रमुख विभागों में कथित घोटालों और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश जल्द किया जाएगा और यही वो दावा है जिसने राजनीतिक हलकों में बड़े भूचाल को ला दिया है। सवाल खड़ा कर दिया कि अगर सुकेश चंद्रशेखर के पास वाकई कोई ऐसा ठोस सबूत या जानकारी है तो वो है क्या? किन विभागों की बात वो कर रहा है? क्या उसके दावों की जांच होगी? हालांकि एक बात बिल्कुल साफ और समझना जरूरी है, सुकेश चंद्रशेखर खुद कई गंभीर मामलों में आरोपी और जेल में बंद है, इसीलिए उसके दावों को अपने आप सच मान लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके आरोपों की स्वतंत्र जांच और कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही सच्चाई तय की जा सकती है, लेकिन राजनीतिक असर के लिहाज से उसके बयान को नजरअंदाज करना भी आसान नहीं है। सुकेश ने अपने पत्र में पंजाब का जिक्र किया है। उसने दावा किया कि पंजाब के लोगों को दोबारा मूर्ख बनाने की कोशिश काम नहीं आने वाली। दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी को और बड़ा राजनीतिक झटका लग सकता है। और अगला बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या दिल्ली के कथित भ्रष्टाचार मामलों का असर पंजाब की राजनीति पर पड़ेगा? सत्येंद्र जैन पंजाब में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी भी हैं और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया। आरोप उनका है कि कार्रवाई का संबंध आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों से। तो एक तरफ जांच एजेंसीज की कार्रवाई है, दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन का राजनीतिक साजिश का आरोप और तीसरी तरफ सुकेश चंद्रशेखर के नए खुलासों की धमकी। बहुत दिलचस्प देखना है कि आने वाले दिनों में जांच कहां तक पहुंचती है। क्या एसटीपी टेंडर मामले में और नाम जुड़ेंगे? क्या जांच एजेंसी सुकेश के कथित 3 नए घोटालों की बात को जांच के दायरे में लाएगी? क्या इसका असर पंजाब की राजनीति पर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या आम आदमी पार्टी के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद है या ऐसे मामलों की एक ऐसी कड़ी बनने जा रही है जो पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती पैदा कर सकती है? फिलहाल जवाब आने वाले वक्त के पास है, लेकिन इतना तय जरूर है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि सवाल यह है कि आगे कितने पन्ने खुलने वाले हैं इस मामले के अंदर और उन पन्नों में किन किन नामों का जिक्र होगा।